मैं पंजाब के लिए वो काम करता आया हूं और पंजाब को मुंह तोड़ जवाब दिया है आशुतोष शर्मा ने। बधाई हो आपको सबसे पहले। जो दिल्ली के फैंस थे, दिल्ली के फैंस, उनको बधाई हो, क्योंकि एक समय वो बड़ी आसानी से आ रहे थे। क्या गजब है भाई साहब। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन सारी फेल है। ये बार बार लगातार दिल्ली ने बता दिया है। और दिल्ली देखिए बहुत गंदे तरीके से हार रही थी, बहुत गंदे तरीके से हार रही थी कि एक तरफा मैच चला जाएगा। लेकिन आशुतोष शर्मा ने जिस तरीके की पारी खेली, उससे पहले विपराज निगम ने 39 रन बनाए 15 गेंद पर, 260 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। और इन दोनों ने एलएसजी के जो घर में ऑलमोस्ट मैच चला गया था, वहां से खींच के लेके आए और कहा सुनिए ये मैच हमारा है, हम जीते हैं, हम जीतेंगे और हम बनेंगे इस मैच के धुरंधर। भाई साहब सर चकरा गया है, सर चकरा गया है। और तारीफ आप करते रहिए ढोल नगाड़ों के साथ। और ढोल नगाड़े भी किसके लिए? आशुतोष शर्मा के लिए, क्योंकि जिस तरीके की पारी इन्होंने खेली है, 66 रन की नाबाद पारी इन्होंने खेलकर पंजाब को बता दिया है कि सुनिए भाई साहब, आप तभी इतनी खराब टीम है। जी हां, पंजाब, ये पंजाब जैसी टीम आशुतोष जैसे को कैसे रिटेन नहीं कर सकती, मुझे ये बता दो। और पहले ही मैच में इस खिलाड़ी ने बता दिया। विपराज सिंह की तारीफ आप जिस तरीके से करेंगे, आप करते रहिए। क्यों करते रहिए, उसकी जो बातचीत है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। दिल्ली के जो विकेट थे भैया, वो गिर गए थे कितने पे? वो विकेट गिर गए थे आपके, मैं बता दूं, 113 पे 6, 168 पे 7 हो गए थे। फिर मतलब पहले तो 113 पे 6 गिर गए थे, सबने सोचा टाटा बाय बाय सी यू, उसके बाद अब कुछ नहीं बचा। लेकिन विपराज निगम ने कहा कि रुकिए, कहानी अभी बाकी है। ट्रेलर दिखाया विपराज ने। जी हाँ, 39 रन 15 गेंद पर बनाए उन्होंने। ठीक है, बात सबकी करेंगे, बात सबकी करेंगे, विपराज की भी करेंगे और आशुतोष शर्मा की भी करेंगे। तो विपराज ने तो कहा कि ठीक है, मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं। लेकिन उसके बाद आशुतोष ने कहा कि भैया पिक्चर अभी बाकी है। और ये देखिए विपराज की इनिंग भी एक बार आप फिर से देख लीजिए। और ये इनिंग ऐसी है जो आप बार बार लगातार देखना चाहेंगे। इस आईपीएल में नहीं, अगले आईपीएल में, 10 साल बाद भी ये इनिंग देखना चाहेंगे। दो यंगस्टर्स की दिल्ली के फैंस इस समय नाच रहे हैं, इस समय जश्न के माहौल में है और कह रहे हैं कि डीसी भाई किया तो किया कैसे तुमने ये, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई मैच होगा। लेकिन डीसी ने कहा कि भैया हारे हुए मैच हमें जीतना आता है। तो चलिए, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले भी आपको बता देते हैं। उससे पहले यह हुआ था कि बड़े बड़े बल्लेबाज आए, बड़े बड़े बल्लेबाज चले गए। जैक फ्रेजर मैकगर 1 रन बनाकर आउट हो गए। 2 गेंद इन्होंने खेली, बड़ी उम्मीद थी। अभिषेक पोराल, इनको दिल्ली का फ्यूचर कहा जा रहा है, डीसी का। ऋषभ पंत की बराबरी करने वाले थे, लेकिन भाई साहब का तो खाता तक नहीं खुल पाया। इसके बाद फिर फाफ डुप्लेसिस आते हैं। फाफ डुप्लेसिस कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं, 29 रन बनाते हैं 18 गेंद पर, 162 के करीब की स्ट्राइक रेट और 3 चौके और 2 छक्के ये लगा देते हैं। स्टार्ट तो इन्होंने भी अच्छा दे दिया था। फिर थोड़ी सी अच्छी पारी किसने खेली? अक्षर पटेल ने भी खेली। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इन्होंने 4 ओवर का कोटा नहीं किया, 3 ओवर में केवल 18 रन दिए उसके बावजूद। लेकिन ये तो दिल्ली की बात हो गई, ये तो दिल्ली की बात हो गई। लेकिन यार मैं थोड़ा सांस ले लूं भैया, क्योंकि सांस तो, मैं तो चलो मैं तो मैच देख रहा था। इन लोगों ने क्या किया है, विपराज ने, आशुतोष शर्मा ने क्या किया है, और क्या ये दोबारा कभी हो पाएगा? स्टेडियम में जो माहौल बना पड़ा है भाई साहब, क्या माहौल बना पड़ा है। विपराज 20 साल का, 20 साल का लड़का भैया। भाई साहब उससे पहले क्या हुआ था भाई,
उससे पहले एडम मार्करम एलएसजी की पारी की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। एडम मार्करम आते हैं, 15 रन बनाते हैं, 13 गेंद पे एक चौका एक छक्का लगाते हैं। लेकिन एलएसजी की साइड से भी भैया तूफान तो सारे आए हैं, तूफान तो बहुत सारे आए हैं, और जो आया है उसने मारा ही है। जी हाँ, जो आया है उसने मारा है। और सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्राफिक्स किसका, मिचेल मार्श का। 72 रन, 76 वो 36 गेंद पर 200 की स्ट्राइक रेट। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया इससे तेज बल्लेबाजी आपने नहीं देखी, तो भैया फिर इसके बाद जो ग्राफिक्स दिखाने वाला हूं, क्या होगा। भाई साहब मैं चुप हूं भाई, मैं चुप हूं क्योंकि मैं अभी तक सदमे में हूं। मैं ये सोच रहा था कि जो निकोलस पूरन ने इनिंग खेली थी, मैं उससे अच्छी पारी नहीं देख पाऊंगा आज के दिन। लेकिन आशुतोष विपराज ने कहा कि भाई कहाँ हो आप, किस गली में हो, आपने अगर मेरी पारी नहीं देखी तो भैया फिर क्या फायदा। मिचेल मार्श जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था एक तरफा मुकाबला जीत जाएगी एलएसजी। उसके बाद फिर ये आए भाई साहब, भाई साहब का नाम है निकोलस पूरन। मैं वही कह रहा था, अगर आपको लग रहा है कि मिचेल मार्श से तेज कोई नहीं खेल सकता तो इनकी इनिंग के लिए देख लीजिए। 75 रन 30 गेंद पे 250 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। और यार कुछ नहीं हुआ पता है, कुल मिलाकर पिटाई हुई है, और हर किसी की पिटाई हुई है, हर किसी की पिटाई हुई है, गंदे से पिटाई हुई है। लेकिन जो आज का दिल जीता है वो डीसी ने नहीं जीता, केवल दो खिलाड़ियों ने जीता है। पहला था आशुतोष शर्मा, जिन्होंने एलएसजी के खिलाफ 66 रन की पारी खेली, 31 गेंद पर 212 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और 6 छक्के इन्होंने लगाए हैं। ये चीज भी आपको बता दूं कि 6 छक्के इन्होंने लगाए हैं। गजब नहीं, 5 चौके 5 छक्के लगाए हैं, 5 चौके 5 छक्के, सही बात है भाई। विपराज 20 साल का ये लड़का भाई, 20 साल का ये लड़का। और विपराज मेरे हिसाब से मैंने, क्योंकि एक विकेट भी लिया, और विकेट किसका लिया, मार्करम का लिया। ठीक है, उसके बाद आया 113 पे 6 आए, धाए धाए धाए, 15 गेंद में से 7 गेंद पे थे भाई साहब, बाउंड्री लगा के गया है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में टैलेंट की कमी है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को सीखना चाहिए भारत से। इसलिए कहते हैं आईपीएल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीग है। इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो नया खिलाड़ी आता है वो अपना दम दिखाता है, और खासकर भारत का दम दिखाता है। 66 रन भाई साहब। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या मेरी मुझे जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ऋषभ पंत से हुई, जो खाता तक नहीं खोल पाए 6 गेंद पर। लेकिन एलएसजी वैसे भी हार गई, और इनका भी हार में है थोड़ा सा, मानिए 6 एक ओवर खेल गए, और एक ओवर, अगर एक ओवर में ये 6 पे 6 भी बना जाते तो शायद हो सकता था कि ये अपनी पुरानी टीम को हरा जाते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आयुष बदोनी भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, केवल 9 रन इन्होंने बनाए। कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी करी, 4 ओवर में 2 विकेट लिए उन्होंने, और 20 रन, केवल 20 रन दिए हैं इन्होंने। तो भैया तारीफ होनी चाहिए, और तारीफ के काबिल जो है पूरा हिंदुस्तान, डीसी। लेकिन पंजाब क्या सोच रहा होगा इस समय, पंजाब ये सोच रहा होगा यार, प्रीति जिंटा ये सोच रही होगी कि शशांक सिंह को तो हमने रिटेन कर लिया, ये भाई हमको पिछले मैच में इतने मैचेस जिता के गया है, उसके बावजूद हमने इसको रिटेन नहीं किया। दिल्ली ने कहा अरे वाह, आपने एक हीरा छोड़ा, हमने ले लिया। और ये आईपीएल 2025 का पहला थ्रिल मैच भाई। मैं तभी कह रहा था, अगर आपको दिल वगैरह की दिक्कत है तो भैया मत देखो, मस्त रहो। और ये फुल एंटरटेन
एंटरटेनमेंट मैच आपको देखने को मिला है। मिचेल मार्श से हो, पहले उसकी बल्लेबाजी देख लो, आशुतोष की देख लो, फिर निकोलस पूरन की देख लो, फिर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट नजर आएगा। तो कुल मिलाकर आपका आज का दिन हुआ सफल, और जो प्रेडिक्शन आपने की थी वो सारी की सारी बढ़िया रही। विपराज निगम की आप बल्लेबाजी भी देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने करी, और भैया अब कुछ ज्यादा कुछ बचा है नहीं, मस्त